हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी के डे 4 पे मैंने क्या क्या लिया था। डे 4 पे भी मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, जिसे मैंने उस दिन थोड़ा सा लेट लिया था 9 o'clock के अराउंड, लेकिन मैंने वही सेम ड्रिंक ली थी क्योंकि मुझे फर्स्ट वीक में सेम ही ड्रिंक कंटिन्यू करनी थी। तो मैंने ली थी चिया सीड वाटर। इसके लिए मैं 1 टेबलस्पून चिया सीड को हाफ ग्लास ऑफ वाटर में रात को सोक करके रख देती हूँ। फिर मॉर्निंग में उसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर ऐड कर देती हूँ और उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करके उसको ले लेती हूँ। फिर मैंने 9:30 के अराउंड अपनी फर्स्ट मील ली थी और उस दिन मैंने अपनी फर्स्ट मील में 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 सोक्ड रेजन्स ली थी, क्योंकि उस दिन मैं मॉर्निंग में लेट ही उठी थी और मेरी सारी चीज़ें काफ़ी लेट चल रही थी, इसीलिए मेरा ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट हो गया था। उस दिन मैंने अपना ब्रेकफास्ट अराउंड 10:45 लिया था और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल वर्मिसेली ली थी, लेकिन उस दिन मैंने उसे थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाया था। सिर्फ एक करी लीव ऐड करी थी, लेकिन उससे टेस्ट बहुत डिफरेंट हो गया था और मुझे ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा। फिर अपने ब्रेकफास्ट के अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट के बाद मैंने 1 कप ऑफ टी ली थी, जिसमें मैंने हाफ टी स्पून शुगर भी ऐड करी थी। क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए मैंने उस दिन कोई अपना मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया था। मैंने डायरेक्ट लंच लिया था और वो भी काफ़ी लेट हो गया था। उस दिन मैंने अपना लंच अराउंड 3:15 किया था और उस दिन मैंने अपने लंच में 1 बाउल ऑफ दाल, 1 बाउल ऑफ कर्ड, उसके साथ 2 करेले के पीस, 2 रोटी, थोड़ी सी सैलेड और थोड़ी सी घर की बनी हुई कच्चे आम की और गुड़ की चटनी ली थी। क्योंकि उस दिन मेरा लंच बहुत लेट था तो मुझे इवनिंग में कॉफ़ी पीने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं उस दिन कॉफ़ी नहीं लूँगी और मैंने उस दिन उसकी जगह 3/4 ग्लास के अप्रॉक्स कोकोनट वाटर लिया था और ये मैंने लिया था अराउंड 5:20। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज की थी। यस, 2 दिन के बाद मेरा पैर ठीक हो गया था, इसीलिए मैंने उस दिन एक्सरसाइज की थी। इससे पहले मैंने डे 1 पे भी 10 मिनट की एक्सरसाइज ट्राई की थी, फिर मैंने डे 4 पे की थी और ये मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी और इसका वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फिर अपनी एक्सरसाइज के बाद मैंने अपना डिनर प्रिपेयर किया था और उस दिन भी मैंने अपने डिनर में फिर से एक नई रेसिपी ट्राई की थी। एक्चुअली मुझे कुकिंग इतनी पसंद नहीं है और अगर मैं सेम वही फूड डेली बनाती हूँ तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ और उसका रिजल्ट ये होता है कि मैं अक्सर पहले बाहर से खाना ऑर्डर कर देती थी, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इफेक्ट करती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि मैं डेली सेम खाना नहीं बनाती हूँ। मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं कभी ना कभी वीक में 2-3 टाइम्स कोई ना कोई नई रेसिपी ट्राई कर लूँ, लेकिन मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि वो रेसिपी हेल्दी हो। और आजकल तो हेल्दी रेसिपीज़ की यूट्यूब पर जैसे बाढ़ी आई हुई है। आप बस हेल्दी रेसिपीज़ डालिए, आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं उसमें से जो चीज़ मेरे पर उस टाइम में इंग्रेडिएंट अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेती हूँ और मैं उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ। इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी मेरे साथ काफ़ी हेल्दी खाना खाते हैं। इवन अब तो थोड़ा थोड़ा मुझे कुकिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा है। तो इसीलिए उस दिन भी मैंने अपने वही बोरिंग दाल सब्जी या फिर दाल रोटी से अलग हटकर एक रेसिपी ट्राई की थी, जो की थी रेड रोल विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। तो चलिए पहले उसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने रोल की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने जो प्रिपरेशन करके रखी है उसमें मैंने सारी जो वेजिटेबल हैं उनको बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है और मैंने 2 स्मॉल अनियन और 1 स्मॉल कैप्सिकम को स्लाइस करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा विनीगर डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ताकि उनकी जो क्रंचीनेस है वो बनी रहे लेकिन वो थोड़ी सी पिकल्ड हो जाए। फिर मैंने अपना बीट रूट का पेस्ट भी तैयार करके रख लिया है, जिसका मैं आटा गूंदूंगी। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम कर लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल नहीं डाला है, सिर्फ इतना डाला है कि हमारी सब्जियां नीचे चिपके नहीं। मैं सबसे पहले ग्रीन चिली को थोड़ा सा सौते कर रही हूँ और इसके बाद मैंने अपने अनियन ऐड कर दिए हैं। हमें अनियन को भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हमें इनको सिर्फ 2 मिनट के लिए या फिर जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते तब तक के लिए इसको थोड़ा सा सौते करना है, क्योंकि हमें अनियन का सिर्फ कच्चापन निकालना है। इवन हमें बाकी सब्जियों को भी बहुत ज़्यादा इसमें भूनना नहीं है या पकाना नहीं है, हमें सिर्फ इनकी थोड़ी सी जो रॉनेस है उसको ख़त्म करना है। जैसे ही हमारे अनियन थोड़े से सौते हो गए हैं, अब मैं इसमें सबसे पहले कैरेट ऐड कर दूंगी। मैंने कैरेट को भी बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है।
कैरेट हम सबसे पहले इसलिए ऐड कर रहे हैं कैप्सिकम से भी पहले, क्योंकि कैप्सिकम में थोड़ा सा वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और जब आप बिना पानी के ऐसे सब्जियों को भूनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। अब मैं अपनी कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ और मैंने जो कॉर्न यूज़ किए हैं वो मेरे फ्रोज़न कॉर्न थे और मैंने इनको बॉईल करके ठंडा कर लिया है और अब मैंने इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसके अलावा कोई और मसाले या फिर प्लेन गरम मसाला और नमक वगैरह डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें और ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैगी मसाला में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। मैंने इसमें एक पूरा पैकेट और एक 1/3 के अप्रॉक्स एक पैकेट और ऐड किया है। इसमें मेरी टोटल 7 रोल बने थे इस फिलिंग में। सबसे लास्ट में मैं अपना पनीर ऐड कर रही हूँ। पनीर ऐड करने के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी आप इसको मिक्स करेंगे तो आप बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे वरना पनीर टूट जाएगा। मैंने इस बार पहली बार ऐसा किया है कि मैंने अपनी वेजिटेबल को बहुत बारीक बारीक चॉप किया है। इससे पहले जब मैं बनाती थी रोल तो मैं क्या करती थी कि मैं अपनी वेजिटेबल को थोड़ा बड़े बड़े साइज़ में रखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब हम रोल खा रहे हैं तो वो फिलिंग गिरे नहीं। लेकिन इससे ये बेनिफिट मिला कि इससे जो हमारी फिलिंग थी वो अच्छे से मिक्स हो गई थी सारी सब्जियां, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। मैंने बाद में थोड़ा सा इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर दी है और मैंने इसको ढककर सिम पर 1 and 1.5 मिनट के लिए सिर्फ कुक किया था ताकि उसमें जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैंने अपनी जो स्टफिंग है उसको एक प्लेट पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है ताकि वो बहुत ज़्यादा हॉट ना हो। और मीनवाइल मैंने अपना जो बीटरूट का आटा है वो भी गूंद लिया था। अब ये जो मैं रोल बना रही हूँ ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, तो मैंने उसको बीटरूट वाला नहीं दिया था। मुझे लगा कि वो पहले ये वाला ट्राई कर ले कि उसको कैसा लगता है, तब मैं अगर उसको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट बीटरूट का दे दूँगी। अगर आप देखें तो इसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल ऐड करी हैं। फिर मैंने इस पर हाफ चीज़ स्लाइस भी उसको ऐड करके दी थी। पहले मैंने नीचे थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई थी। तो ये देखिए एक हेल्दी रोल बनकर तैयार हो गया। बच्चों के लिए थोड़ी सी मेयोनीज़ और चीज़ आप डाल सकते हैं, लेकिन जब मैंने अपना रोल बनाया था तो मैंने उसमें ना तो मेयोनीज़ ऐड करी थी और ना ही मैंने चीज़ स्लाइस ऐड करी थी। अब मैंने अपना रोल बनाने के लिए एक बीटरूट की रोटी ली है और मैंने इस पर घी नहीं लगाया है। और फिर मैंने इस पर क्या किया है कि घर की बनी हुई जो ग्रीन चटनी है उसको अच्छे से एक पतली सी लेयर लगा दी है और फिर मैंने इसमें वही स्टफिंग अच्छे से सेंटर पे फिल कर दी है। और इसके बाद मैंने जो पिकल करके अपने अनियन और कैप्सिकम रखे थे वो इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं और दैट्स इट, हमारा रोल रेडी हो गया। आपको ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको जो वेजिटेबल चॉप करनी है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप उसको किसी चॉपर में फटाफट चॉप कर लेंगे तो आपका वो टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा और ये रोल आपके बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। नॉर्मल अगर आप सब्जी बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल की काइंड ऑफ और फिर उसके साथ रोटी खाते हैं, लेकिन उससे इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट आता है क्योंकि एक तो इसमें आपने सब्जियां बहुत ज़्यादा पकाई नहीं होती है, आपने इसमें कोई टमाटर की प्यूरी वगैरह भी ऐड नहीं करी है, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है, स्पेशली चटनी की वजह से भी। तो देखिए मेरे रोल तैयार हो गए और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, मेरी फीलिंग गिर रही थी। तो मैंने उस दिन डिनर में 2 रोल लिए थे, लेकिन 2 रोल लेने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं हो रहा था। ये बहुत ही लाइट थे क्योंकि मैंने एक तो इसमें बीटरूट का आटा यूज़ किया था और जो मेरी वेजिटेबल थी उसमें मैंने पनीर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी। जब मैं पहले रोल बनाती थी तो मैं उसमें वेजिटेबल की क्वांटिटी थोड़ा कम रखती थी लेकिन पनीर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रख देती थी। उसकी वजह से वो 1 रोल ही काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता था। लेकिन इस बार मैंने वेजिटेबल थोड़ी ज़्यादा रखी, लेकिन मैंने उनको बारीक बारीक चॉप करके डाला तो उससे उनका फ्लेवर और ज़्यादा मिक्स होकर बहुत ही अच्छा आ रहा था। अगर आप चाहें तो आप इसमें मैगी मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला या फिर कोई भी और मसाला ऐड ना कर नॉर्मल मसाले से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं ये डिफरेंट मसाले इसलिए ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि इनसे आपको थोड़ा सा टेस्ट बड को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने वही बोरिंग चीज़ नहीं खाई, या फिर आप वेजिटेबल्स को भी टेस्टी बना सकते हैं जब आपको बच्चों को खिलाना हो। इवन जब बाद में मेरे बेटे ने मेरा रोल ट्राई करा तो उसको ऐसा लगा कि मेरा रोल ज़्यादा टेस्टी है इवन प्लेन रोटी वाले रोल से, तो उसने मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम वो भी बीटरूट रोल ही खाएगा।
तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही सरप्राइजिंगली लेकिन बहुत ही एक अच्छा चेंज था कि वो खुद से बीटरूट खाने के लिए मांग रहा था। और अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मेरे से अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये लेने के बाद मैंने अपनी लास्ट ड्रिंक ली थी जो कि थी बेड टाइम ड्रिंक, और वो भी मैंने सेम ही ली थी, कैमोमाइल टी, और ये मैंने अप्रॉक्स 10 o'clock ली थी। 2 एक्सरसाइज करने के बाद भी उस दिन मेरे जो स्टेप्स कवर हुए थे वो ज़्यादा नहीं थे, वो थे ओनली 2977, और जो डिस्टेंस कवर था वो था 1.71। और ये इसलिए ऐसा था क्योंकि उस दिन जो मैंने एक्सरसाइज ट्राई की थी उसमें से एक एक्सरसाइज तो मैंने खड़े खड़े करी थी और एक एक्सरसाइज मैंने आराम से बैठ कर करी थी। और उस दिन जो मैंने टोटल कैलोरी बर्न करी थी वो थी 146। फिर मैंने डे 5 पर अपना वेट चेक किया था जो कि आया था 62.4 kg। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।